गुरुवार की दोपहर भारत ने वो दृश्य देखा जिसने तकनीक, सुरक्षा और नियति तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदाबाद के आसमान में उड़ी एक उम्मीद कुछ ही पलों में आग और धुएं में तब्दील हो गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो लंदन के लिए रवाना हुई थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गई। ये दुर्घटना न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसा सदमा है जिसकी गूंज वर्षों तक महसूस की जाएगी। इस हादसे की भयावहता केवल मौतों की संख्या में नहीं बल्कि उसमें छिपी असहायता और अनिश्चितता में है। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट, 10 केबिन क्रू और 230 यात्री शामिल थे। अहमदाबाद के मघानी नगर इलाके में जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो वहां की जमीन, इमारतें और लोगों की जिंदगियां जलते मलबे में तब्दील हो गईं। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे वरिष्ठ नेता की मौत ने ये साफ कर दिया है कि तकनीकी त्रुटियों, चूक या किस्मत कुछ भी और किसी को भी नहीं बख्शती। विमान की टेक ऑफ दोपहर 1:39 पर हुई थी, लेकिन 30 सेकंड के भीतर ही विमान ने व्यावहारिक नियंत्रण खो दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान की गति असामान्य थी। वो बहुत नीचे उड़ रहा था और उड़ान के कुछ सेकंड बाद उसमें जोरदार आवाज़ें सुनाई दी। कुछ ही पलों में ये विमान मेघानी नगर के घनी आबादी वाले इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 241 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये आंकड़ा इसलिए भी भयावह है क्योंकि इनमें ब्रिटिश, कनाडाई, पुर्तगाली नागरिक भी शामिल थे, जिससे ये दुर्घटना केवल भारतीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई यात्री था। पूरे हादसे में सिर्फ एक यात्री जीवित बचा। सीट 11A पर बैठे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। ये एकमात्र जीवन इस भीषण आपदा में एक चमत्कार की तरह सामने आया है। वहीं दूसरी ओर गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान जैसे कुछ लोग जो सिर्फ 10 मिनट की देरी से फ्लाइट में चढ़ नहीं पाए, अब इसे देवी कृपा या नियति का संकेत मान रहे हैं। इस त्रासदी ने कई स्तरों पर चेतावनी दी है। तकनीकी, सुरक्षा जांच, ग्राउंड कंट्रोल और फ्लाइट टेक ऑफ प्रोसेस पर सवाल खड़े हुए हैं। क्या इंजन में डबल फेल्योर हुआ? क्या पक्षियों से टकराव के चलते सिस्टम फेल हुआ या फ्लैप्स खुलने जैसी मानवीय चूक हुई? इन सवालों का जवाब ब्लैक बॉक्स और विस्तृत जांच के बाद मिलेगा। लेकिन आज की सच्चाई यही है, ये भारत के विमानन इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे हिला देने वाली दुर्घटनाओं में से एक है। हादसे की जांच के लिए भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त टीम गठित हो चुकी है। GE एरोस्पेस और बोइंग कंपनी की तकनीकी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन भी सक्रिय रूप से रिपोर्टिंग कर रहा है। ये हादसा एक तकनीकी चूक हो सकती है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इसमें राजनीति, व्यवस्था और प्रबंधन की परतें भी खुलती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी की मौत न केवल एक राजनीतिक क्षति है, बल्कि ये इस सवाल को जन्म देती है कि VIP यात्रियों की मौजूदगी के बावजूद सुरक्षा मानक कितने सक्षम थे। क्या एक और पायलट रिपोर्ट किया गया लेकिन मेंटेनेंस छूट गया वाली कहानी सामने आएगी? ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, ये उस सिस्टम की नाकामी थी जो खुद को विश्व स्तरीय कहता है। ये उन यात्रियों की अधूरी कहानियों का अंत था जो लंदन के किसी सपने को लेकर उड़े थे लेकिन धरती पर लौट भी नहीं सके। अब ये वक्त संवेदना और शोक से आगे बढ़कर एक सख्त आत्मनिरीक्षण का है, ताकि ऐसी उड़ानें भविष्य में कभी मौत का सफर न बने।